नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परीक्षा घाट चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं रडार एवं लाइडार प्रौद्योगिकी के बारे में, जो किसी भी परीक्षा हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो मेरे साथ बने रहें। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपको अवश्य देख लेना चाहिए। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। रडार पहले देख लेंगे। रडार का पूर्ण रूप, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग इनका पूर्ण रूप है। और रडार का अर्थ क्या होता है? रडार का अर्थ है रेडियो संसूचन एवं सर्वेक्षण। ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़ेंगे। रडार कोई यंत्र ना होकर एक सिस्टम होता है। इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में पूछा जाए कि रडार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो रडार में रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। इससे किसी वस्तु की दूरी, स्थिति और दिशा का पता लगाया जाता है रडार से। ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। रडार की कार्यप्रणाली प्रतिध्वनि के सिद्धांतों पर आधारित है। प्रश्नों में पूछा जाएगा कि रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह प्रतिध्वनि सिद्धांत पर आधारित है। इनको ध्यान में रखिएगा। रडार इसके उपकरण के दो भाग है, दो मुख्य भाग है। कौन कौन से हैं? एक भाग है शक्तिशाली सूक्ष्म पर तरंग प्रेषी, दूसरा है अभिग्राही। ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। रडार में अधिक आवृत्ति की सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग में लाया जाता है, क्योंकि ये अच्छे चालकों जैसे जलयान, जहाज, मिसाइल व मनुष्य के शरीर से परावर्तित हो जाता है। ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। प्रेसी में एक विशेष यंत्र मैग्नेट्रॉन बल्ब होता है, जिसके द्वारा विद्युत चुंबकीय सूक्ष्म तरंगे उत्पन्न किया जाता है। इनको भी ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। ये तरंग सर्च लाइट की किरणें की भांति एक सीधे तथा पतले पुंज के रूप में दूर तक चली जाती है तथा इनकी मार्ग, इनकी शक्ति छीन नहीं होता है। रडार का जो है पतले पुंज पूर्ण रूप दूर तक चले जाता है और मार्ग में इनकी शक्ति छीन नहीं होता, कम नहीं होता है। इनको भी ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। प्रेसी द्वारा भेजे गए स्पंद जब मार्ग में किसी वस्तु, वायुयान आदि से टकराते हैं तो परावर्तित होकर उसी एंटीना पर लौट आते हैं। प्रेसी द्वारा भेजे गए स्पंद जब मार्ग में किसी भी वस्तु से अगर टकराएगा तो फिर से परावर्तित होकर उसी एंटीना पर लौट जाता है। आगे देखेंगे। आने जाने में लगने वाले समय के आधार पर दूरी ज्ञात कर ली जाती है। रडार से जो तरंग निकलता है, इनसे आने जाने वाला जो समय होता है, इन्हीं से दूरी भी ज्ञात कर लिया जाता है। रडार की सहायता से पृथ्वी के अंदर धातु, तेल व अन्य उपयोगी वस्तुओं का भी पता लगाया जा सकता है। जलवायु विज्ञान में रडार का बहुत महत्व है। जल की बूंदों से परावर्तित रेडियो तरंगों द्वारा बादलों की स्थिति व दूरी का भी रडार द्वारा पता लगाया जा सकता है। इनको भी ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। लाइडार अर्थात लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक सक्रिय दूर संवेदन प्रणाली है, जिसमें लेजर किरणों का उपयोग किया जाता है। पर्यावरण प्रबंधक दृष्टि से यह प्रणाली एक महान उपलब्धि भी है। इनको भी ध्यान में रखिएगा, आगे देखेंगे। लाइडार एक सक्रिय दूर संवेदन प्रणाली है, जिसमें लेजर किरणें, लाइट एम्प्लीफिकेशन इन सिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का उपयोग किया जाता है। लाइडार प्रणाली में लेजर आवृत्ति का समय मापा जाता है और इसके आधार पर सेंसर और लक्ष्य से परावर्तित किरणों की ऊर्जा से किसी भी क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताओं का निर्धारण भी किया जा सकता है। लाइडार मापन और मानचित्रण की एक अत्यंत परिशुद्ध, तेज रफ्तार और बहुउपयोगी तकनीक है। यह किसी स्थलाकृति के सही वैज्ञानिक मापन का एक परिशुद्ध उपाय भी है। इसकी सहायता से पैरों की ऊंचाई और आच्छादित क्षेत्र के साथ साथ पैरों की पत्तियों वाले आवरण की संरचना व उसके प्रकारों जैसी जटिल विशेषताओं का भी मापन किया जा सकता है। और आप देख रहे थे परीक्षा घाट चैनल। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपको बराबर मिलता रहे, तो प्लीज़ चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर मिलते हैं
अगले वीडियो में।